हम कंट्रोल करें और उसके क्या प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे। तो मैं जनाब जबीर अहमद साहब, डॉक्टर जबीर अहमद साहब को दावत देता हूँ कि वो डेस्क पर तशरीफ लाएँ और इसी तरह डॉक्टर कामरान चिश्ती साहब को आवाज़ होती है वो भी डेस्क पर जज़ाकल्लाह। तो मोहतरम मेरे अजीज़ भाइयों, जैसा कि हमको सेहत के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमको कुरान और अहादीस में मिलती हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक ख़बी मोमिन एक बीमार कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। यानी एक सेहतमंद और एक ताकतवर मुसलमान एक कमज़ोर मुसलमान से बेहतर हो सकता है। तो एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आप सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले। यानी सेहत हमारे लिए बहुत गनीमत बताया गया है अल्लाह के रसूल ने, ताकि बीमारी आने से पहले हम गनीमत जाने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीमारी जो वबा है या हम जो कहते हैं कि रूटीन हमारी जिंदगी का हो गया है, जिस तरह हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है और जिस तरह से हमारी जिस्मानी कमजोरियों के साथ नफ्सियाती कमजोरियों का भी हम शिकार हो रहे हैं। तो इसीलिए जमात इस्लामी की मिफाती मंसूबे में तय पाया है कि उम्मत को उजागर करने के लिए, उम्मत को जागरण करने के लिए, सेहत के लिए अवेयरनेस हो। तो सबसे पहले हम एजुकेट हो कि हमारी क्या सेहत है, किस तरह से सेहत मेंटेन की जाती है, किस तरह से हमारे क्या हमको परहेज करना चाहिए, किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये अहादीस से भी बात साबित है। तो मैं बगैर किसी ताख़ीर के इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए मैं जनाब जबीर अहमद साहब और कामरान चिश्ती साहब को दावत देता हूँ। वो हमारा कीमती वक्त निकालकर इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए, उनका मैं अहलन व सहलन इस्तकबाल करता हूँ। आप हमारे इस दावत में कबूल फरमाकर हमारे सामने हाजिर हुए। तो मैं जनाब जबीर अहमद साहब से दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक्चुअली डायबिटीज और हाइपरटेंशन इतना कॉमन हो चुका है कि हर घर में है। तो मेरा टॉक स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछ रहा था कि इसमें जितने भी हैं मजलिस में कितने आदमियों को शुगर है और किसी को शुगर है? ऑलमोस्ट अराउंड 5 पीपल, मुझे भी है। देखो, और ये हाइपरटेंशन किसे है? बीपी। बीपी है, राइट। तो अगर नहीं बताना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सारे यंगस्टर्स दिख रहे हैं एक्चुअली इधर इसी वजह से। तो बहुत सारे टाइम यह होता है कि ये जो शुगर है यूजुअली आफ्टर 30-40 इयर्स के बाद में दिखाई देता है। नॉर्मली तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता है। दो तरीके के डायबिटीज हैं। एक है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जहाँ पे आपको इंसुलिन लेना ही पड़ता है, अगर नहीं लिए तो नहीं चलेगा। वो होता है पैदाइशी डायबिटीज। और एक है इंसुलिन नॉन इंसुलिन डायबिटीज, मतलब कि उसको डिपेंडेंट नहीं है, वो गोली खा के उसका अपना शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं जब तक उसको हो सके। उसके बाद में इंसुलिन डालने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे भी आजकल यह है कि पैदाइशी बच्चे को शुगर है, ठीक है, पैदाइशी बच्चे को भी शुगर है। जो छोटा छोटा बच्चा अभी 3 साल का है वो खुद इंसुलिन लेना पड़ता है, ऐसा है। तो ये मेन प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या हो रहा है एक्चुअली शुगर को? एक आप कैसा पता लगेगा कि आपको शुगर है? ये 3 चीजों से होता है। आपको लगता है कि शुगर है, ये क्या है? बहुत भूख लगेगी आपको, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ये टर्म्स है। इस टर्म्स में क्या है, आपको बहुत भूख लगती रहती है, अभी खा गए और 2 आवर बाद फिर आपको भूख लगती है। और पॉलीडिप्सिया मतलब कि बहुत सारा सोच लगते रहते, पानी पिए तो भी आपको सोच पूरी नहीं होती, फिर और एक बार और एक बॉटल पीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको सोच वो जो एक ये होता है कि नहीं मैं अभी पानी पी लिया, अभी काफी नहीं होता है। और नेक्स्ट पानी पीने की वजह से नेक्स्ट क्या होता है, बार बार
पेशाब होने की प्रॉब्लम। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है डॉक्टर के पास इसलिए आता है, डॉक्टर साहब मैं रात भर 3 बार 4 बार मैं पेशाब फूट रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं हो रही है, फिर नेक्स्ट डे मेरा काम में नहीं करना है हो रहा, ऐसे सभी प्रॉब्लम बोलते हैं, ये पूरी शुगर की वजह से। दूसरी बात, थकान, आदमी कुछ करने इंटरेस्ट नहीं रहता, कुछ काम करे तो जरा काम करने में मन सुस्त आता है, बहुत पसीना पसीना निकलते रहता है। ऐसे 3 सीजन के प्रॉब्लम से बहुत सारे बार पेशेंट जो है डॉक्टर के पास आते हैं। और एक चीज क्या है, डॉक्टर साहब मुझे मंजी मार्ल को है, लेकिन ये बहुत सारा ट्रीटमेंट हो गया लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। यूजुअली 10 साल पहले क्या होता, छोटा मार लगता था, 2-3 दिन में बराबर होता, डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी क्या हो रहा है, छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया फिर डॉक्टर के पास जो एंटीबायोटिक्स तो एक बार हो 10 बार ऑलमोस्ट 10 दिन हो या 1 महीना हो, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। ये है शुगर की वजह से हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, इसको डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। एक बीमारी नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे बीमार हो गई, क्या मेरे बेटी को आएगा, क्या मेरे बच्चों का आएगा ये शुगर? हाँ, आ सकता है। हस्बैंड को आएगा, नहीं, वाइफ से हस्बैंड को ये आने की ये प्रॉब्लम शुगर नहीं है। वो बहुत सारे डिफरेंट डिसीजेस हैं जो औरत से मर्द को आता है, लेकिन ये शुगर जो है औरत से मर्द को नहीं आ सकता, लेकिन आप ये विरासत में आप अपने बच्चों को डेफिनेटली दे सकते हैं। ठीक है? और ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये बेसिकली जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। हम जब छोटे हुआ करते थे, हम बहुत कहते संडे हॉलीडे, करंट चला गया हॉलीडे, फुल मस्ती यही करते थे हम। लोग घर से बुलाते थे ना, आप एक घर को आप खाना खाते नहीं, आप 5 मिनट एक खेल रहे। आजकल ऐसा हुआ बच्चा आ जाओ मम्मी 5 मिनट को सा मोबाइल देख ले, टीवी देख ले, टैब देख ले, कोई क्रिकेट नहीं, कोई फुटबॉल नहीं, कुछ नहीं, गोलियां भी नहीं। एक प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम ना सिर्फ बच्चों में है, प्रॉब्लम ये क्या है, बड़ों से लेके छोटे तक है, औरत से लेके बच्चे तक है। थोड़ा भी हर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है। जो बाप का है छोटी बच्ची का, उसका मोबाइल है छोटा, स्कूल से आती है ये खाना नहीं पूछते, जूस नहीं पूछते, अम्मी मोबाइल का है पूछते भी उठा लेते। उसके बाद ये कपड़े तक नहीं चेंज करते, देख लिया बैठे। हर चीज जो है बेड के ऊपर होती है, माँ बेड के ऊपर से खिलाती है, पिलाती है। ये पूरा लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है। और क्या हो रहा है, मोटापा, आप मेरे को देख लो ऐसे ही। और काफी ऐसे लोग हैं इधर एटलीस्ट हाफ थोड़ा अपने वेट से ज्यादा नहीं। क्यों? जो भी आप खा रहे हैं वो हर चीज जो है चर्बी के माफी को आके आपका पेट के ऊपर हर जगह उसको डिपॉजिट हो रहा है, हार्ट के ऊपर भी हो रहा है। इस शुगर की वजह से ऐसे ऐसी चीजें स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट, आंख का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है बहुत जल्दी आपकी एज में, 20 साल या उससे भी पहले क्या होता है, आंख के प्रॉब्लम की वजह से आपको चश्मा बहुत वक्त से पहले डालना। यूजुअली अगर हमारे नानी जो ऑलमोस्ट 80 या 90 इयर्स थे, तब भी बिना चश्मे के वो अरबी पढ़ते थे। और ऐसे काफी वाकयात आपके घर में देखे होंगे, आपके जो बुजुर्ग हैं हार्डली चश्मा पहनते होंगे। तो आंख में क्या प्रॉब्लम होता है, बेसिकली ये जो शुगर जो बढ़ता है, सो इंसुलिन एक बात बोलता हूँ, जो भी हम लोग खाते हैं उसको बॉडी में ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज के माफिक में बनाया जाता है। ठीक है, शुगर ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज को हमारे बॉडी के अंदर, फर्ज करो एक वेल्डिंग का शॉप है, आप एक छोटा मैग्नेट लेके जाएंगे, कहीं पे भी आप हिला देंगे तो मैग्नेट को छोटे छोटे पार्टिकल्स लग जाएंगे, करेक्ट? तो वो पार्टिकल सब कुछ बना के एक रॉड बनता है या जो भी फ्लैट बनता है, एक्सेप्ट इसी तरह हमारे जिस्म में तो छोटा सा उतना हिस्सा भी, एक पार्टिकल के हिस्सा से भी अगर उसको तोड़ेंगे, उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स मिलते हैं। उस सेल्स में शुगर को अंदर जाके उसको बदला के उसको इस्तेमाल करने का है। इट इज जस्ट लाइक ये जूस का, अब
एक जूस का एक कार्ट है, शुगर केन रहता है, गन्ना रहता है, एक आदमी रहता है और एक मशीन रहता है। तो आदमी क्या करता है, गन्ने को निकाल के मशीन में डाल के जूस निकाल के उसको आदमी दूसरे लोगों को देता है, करेक्ट? ओके, वो आदमी बेसिकली इंसुलिन है। वो आदमी इंसुलिन है जो गन्ने को लेके मशीन में डाल के जूस बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करो वो आदमी कामचोर है, उसने ऑलरेडी डेली ऑटो वाले को बोल दिया डेली एक ऑटो का क्या बोलते हैं गन्ना लेके आपको आके डालना है, तो ऑटो वाला डेली लेके आके डालेगा। अगर सही काम कर रहा है इंसुलिन तो डेली वो गन्ने का जो है जूस बन के बेचते हैं। अगर कामचोर है इंसुलिन तो क्या होगा, आज आधा खत्म करेगा लेकिन आधा बाकी रहेगा, कल और एक फुल लेके आके डालेगा, फिर उसमें आधा खत्म फिर फुल रहेगा। तो आते 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 क्या गन्ना बहुत पल्ला पड़े रहेगा यूज दिन। वैसा इंसुलिन क्या करता है, अगर इंसुलिन करेक्ट से काम कर रहा है तो ग्लूकोज को उठा के सेल के अंदर डाल के उसे यूटिलाइज करके, अब एक छोटा बच्चा है उसको ग्रो करना है तो उसको ग्रो होता है, वरना पूरा शुगर जो है बॉडी में ऐसे ब्लड के अंदर रहता है। जैसे हम लोग शीरा बनाते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारा शुगर थोड़ा पानी सब करके शीरा करते हैं। शीरा घटता है कि पतला होता है, घटता है। उसी तरह जब शुगर ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है तो खून पतला होता है, गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है। ये गाढ़े खून क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल हमारे जो ब्लड वेसल्स है, अगर कोई सा भी एक जड़ उसे उठाड़ो पानी में अच्छा तो अगर उसका जड़ आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जड़ रहेगा, उसके बाद उसको फिर डिवाइड होंगे एक दो, फिर उसे डिवाइड हो अल्टीमेटली एक बाल की तरह का आपका जड़ मिलेगा, करेक्ट? उसी तरह आपका ब्लड वेसल्स भी, फॉर एग्जांपल आप अपने जो नस पकड़ेंगे तो मारते रहेगा, वो बड़ा नस है, जब तक इस पॉइंट पे जाएगा उसका नस का जो डायमीटर है ऑलमोस्ट इससे भी छोटा हो जाता है, इससे भी छोटा। तो तब क्या होता है, जो गाढ़ा खून जाके इस पॉइंट पे आपको ब्लड सप्लाई देना है, अगर गाढ़ा खून ऐसे ही घट होकर शक्कर हो गया तो उसके आगे खून नहीं जाएगा। जब उसके आगे खून नहीं जाएगा क्या होगा, वो चीज मर जाएगा। तो कहीं पर काफी बार आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को शुगर की वजह से हाथ काटना पड़ा, पैर काटना पड़ा, उंगलियां काटने पड़ी, ये सुने हैं। शुगर की वजह से आंखें भी चले आए, बारीक है ब्लड वेसल्स, वहां जाके खून जम जाता है, अल्टीमेटली क्या होता है, उधर उनको नाभिक कुछ नहीं दिखाई, एक चीज। उसके बाद नेक्स्ट हार्ट को भी प्रॉब्लम शुगर की वजह से। ऐसा अब ये शुगर आप खाते हैं, खाना खाते हैं, एक्स्ट्रा शुगर है, उसको क्या करते हैं, फैट की माफी उसे बढ़ाता है। जो आदमी मोटा पर या मीडियम साइज का है, ये फैट बन के जो डेपोजिट होकर आदमी मेरे जैसा हो जाता है मोटा। आपके पास पहला एक ग्राउंड फ्लोर का एक घर बने रहते तुम्हें लोग, उसे एक तुम्हें पानी ऊपर चढ़ाने के वजह से एक मोटर, करेक्ट? अब नेक्स्ट सेकंड फ्लोर डाल दिया, फोर्थ फ्लोर डाल दिया, मोटर पहुंच रखी है तुम्हें, क्या होता है, चलता मोटर चलेगा, टच फिनिश। तो आदमी भी ऐसा छोटा, जैसे जैसे मोटापन, जैसे बच्चा रहता है उसका एक साइज रहता है उसका हार्ट का, जैसे वो बड़ा ना और जरा बढ़ेगा, एक लेवल के बाद और बढ़ता है कि अभी 100 साल को कलम बढ़ता नहीं ना, 21 लेवल को रहता है, उसके बाद उसकी उम्र बेसिकली कम होती है, लेकिन हार्ट बढ़ता है नहीं ना। वो हार्ट छोटा हार्ट जब तुम्हारा बॉडी बड़ा हुआ तो उन्हें मार को एक बार बड़ा भी हो जाता है, उन्हें सुस्तों को अल्टीमेटली उन्हें खड़ भी जाता है। तो शुगर की वजह से फिर एज प्रॉब्लम उल्टा, बीपी भी एज प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा शुगर हुआ, लिवर क्या करता है, उसको कोलेस्ट्रॉल में बदलता, कोलेस्ट्रॉल बदल के क्या करता है, उन्हें इसमें छोड़ता खून में, फिर शुगर की वजह से गाढ़ापन ज्यादा हुआ, फिर कोलेस्ट्रॉल पे फिर गाढ़ापन हुआ, जो भी प्रॉब्लम फिर रिसेट होता। और जो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो पानी इसके नली में रहता है, जो खून के नली में जाके बैठ जाता है आजू, जैसे एक गटर है, इधर पत्थर पड़ा, उधर पत्थर पड़ा, उधर कचरा पड़ा, इधर पड़ा, तो जैसे जैसे नॉर्मली जब गटर नया बनता है पानी कैसे जाता है, आराम से फुल पानी जाता है, बारिश में पड़े,
अब पैसा कचरा पड़ेगा तो क्या होता है, बताश पानी जाता उसमें, थोड़ा थोड़ा अगर ले जाते हैं। अब वो टाइम ऐसा अपना काम करना, मैं भागना या कुछ दूसरा कुछ काम करना जो ताकत लगती, तब खून ज्यादा होना वो टाइम, तब इन्हें खून नहीं देना पड़ता। हार्ट को भी खून होना, उन्हें जिंदा रहने, पहले उन्हें जिंदा रहे, हमारी बॉडी जिंदी रहे, तो क्या होता है उन्हें पंप नहीं कर पाता, उसे खून खुद को नहीं जाता, अल्टीमेटली हार्ट अटैक भी हो सकता। उससे पहले क्या बोलते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम आया करता, समझे नहीं? तो हार्ट अटैक ज्यादा होगा तो चले छोटा मोटा उस वो टाइम को बचने की ये रहा, तब क्या करते हैं, वो नलिया होटल को ऐसा एक पाइप अंदर डाल को खोल के खून ज्यादा ऐसा बचता, तो हार्ट का प्रॉब्लम। उसके बाद फिर बदहजमी, फिर अगर नीचे आए तो मर्दानी का प्रॉब्लम, मर्दानी ताकत भी कम हो जाती, शुगर में आते हैं, सूचना भी प्रॉब्लम हो जाता। जैसे आप अब बिना कुछ प्रॉब्लम की जब सूझ सकते हैं या कुछ कोई प्रॉब्लम होने की वजह से उसके बारे में सॉल्यूशन ढूंढ सकती है, वो शुगर ज्यादा होने में क्या होता है, दिमाग नहीं चलता, उसका दिमाग ही बिल्कुल नहीं चलता। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ज्यादा शुगर होने से टेंशन नहीं है, थोड़ा ठीक है, लो शुगर जब होती है और प्रॉब्लम होता है, इंसान तभी इंसान जाने के चांसेस, साइलेंट बैठा रहता आदमी चला जाता, ये शुगर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो शुगर को कभी भी प्लीज उसको एक छोटा डिसीज ना समझे, वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बैंक में पैसा पड़े रहता तो कुछ पड़े रहता, उसे खर्च करना खत्म हो जाता, तो वैसा जो भी आपके शुगर अंदर रहे, अगर आप अच्छा काम करके, वॉकिंग करके, कुछ भी करो, डांस करो, स्विमिंग करो, शरीर खेलो, पत्थरे उठा, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे आज का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाड़ी, यहाँ से वहां जाना, मस्जिद को जाना, गाड़ी उठा ले, अगर वो तक अगर आप छोड़े तो आपका साथ कितना भी भला होगा। और कुछ जाते हैं चुकी जाते हैं नहीं, आप टाइम में पीछे बैठ ले, उसे भी चलने जाने वाले को भी बिठा ले, एटलीस्ट वो तो छोड़ो, दूसरे तक भी अच्छा होना। उसके वास्ते कि एटलीस्ट आज से अगर आप ये सोचें, आज एटलीस्ट तो 2 वक्त का नमाज जो है गाड़ी छोड़ के जाओ, चल के जाओ, जितना हो सके गाड़ी छोड़कर कर सकते, बहुत ही अच्छा होता। आधा घंटे का वॉकिंग लाइफ में होता है, अगर आधा घंटे का वॉकिंग आप करें तो पसीना निकले, पसीना मीठा रहता, सॉल्टी रहता, नमक रहता, सॉल्ट रहता, तो आपके बॉडी से जब सॉल्ट निकलता, आपका बीपी कंट्रोल करेगा, समझे? तो जैसे जैसे आप वॉकिंग करेंगे, जितना आपका शुगर रहता है ऑटोमेटिकली वो कट डाउन होता है। दूसरा चीज, हेलो एमएम पिज्जा होना, बर्गर होना, सॉफ्ट ड्रिंक्स होना, बहुत ही चीज तकलीफ की कोई जरूरत ही नहीं, पैसे भी भेज डाल ले, व्हाट्सएप पे होगा खत्म, बैठे हर चीज होगा। अब हो सकता है मोबाइल टॉयलेट भी जाते, वो रिपोर्ट करके टॉयलेट आ जाओ भी, हो सकता है नहीं होगा। तो जितना हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम होता, ये प्रॉब्लम होता छोटा। और आजकल के बच्चे को आगे जाके और मुसीबत एक तो उनका मोबाइल एडिक्शन इतना ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं। और एक चीज हर माँ बाप को मैं एक बोलती, हमें बोलते बच्चे जा खेलो रहे नहीं, हमें खुद जाको खेलो तो खेलते। वो बचपन में हमने बुलाते थे, मैं ज्यादा नहीं था, जा भाई, लेकिन अब ऐसी जरूरत है जब तक माँ बाप खुद रहेंगे, वो भी वॉलीबॉल करना, क्रिकेट करना, वो खेले तो एटलीस्ट वो टाइम तो इतना क्वालिटी टाइम मिलता है तुम्हारे बच्चों के साथ, आगे जाके तो वो भी नहीं मिलेगा बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम। और बेंगलुरु में स्विमिंग पूल हर जगह है, स्विमिंग पूल बहुत ही अच्छा, स्विमिंग जो है बहुत ही अच्छी फिजिकल है, हर बॉडी का पार्ट नहीं है, रोज करो, ऑटोमेटिकली महीने में 1-2-3 केजी तो आराम से आपका वेट कम होता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल है ना, जो नहीं है उसके बारे में अफसोस कर देखना नहीं, जो है जो कर सकती, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा एक्सरसाइज करने का, करेक्ट, जिंदा रहती फिजिकल एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट, करेक्ट, क्या भाई तो डेली करना है, डेली कसरत के साथ करना चाहिए। कौन सा बोला जो सुबह में अच्छा टाइम, करेक्ट नहीं, जिंदा रहती
अब जो भी आप काम करना चाहती कल करूंगा नहीं आएगा हो सके गाँव में क्रिया ना सकता हो सके डेविल डेविल को क्या बोलते हैं शैतान आता था आपको क्या क्या कर लेकर गाँव से जाता था पर एक आदमी से जो पढ़ा लिखा इंसान था उससे जाको क्या करना है रोज आप शैतान ऐसा खा जाता है क्या मतलब आपको क्या क्या लेकर करना क्या करना सो एक काम करेंगे मैं सबके घर में कल आ जाएगा कल निकल तो शैतान आता हम पढ़ा लिखा शैतान वो भी तो आप रोड पे देख लो कल आ जा कल को हम कल आते रहते जाते तो हमारे काम में भी ऐसे शुरू कल कभी नहीं आता कहते कि तुम्हारी जिंदगी में वक्त चलेगा रहेगा महीने महीने चलेगा रहेगा अगर कुछ भी करना चाहती अब जाना वॉकिंग करना चाहती चले जाओ कल किसी भी मालूम नहीं होगा कहते कि बारे में देख वहां पर आप भी देखा था मुझे अब देख 500 का लाइफ का ऐसा तो कभी भी कुछ अचीव नहीं कर रहे कुछ भी करना चाहते हैं तो कमिंग बैक टू डायबिटीज जो है आपको कंट्रोल कर सकते हैं आप मेहरबानी करके वॉकिंग जो आपको करना है स्किपिंग करना है मतलब एज के हिसाब से ऐसा नहीं डॉक्टर साहब स्किपिंग बोले 80 साल छोटा स्किपिंग करने पर ऑर्थोपेडिक में पहुंच गया ऐसा जो आपको कर सकते हैं मेहरबानी करके सबसे बेस्ट है साइकिलिंग है वॉकिंग है तो कोई भी अगर डांसिंग करना है डांसिंग के बारे में बोल भी नहीं सकते तो एरोबिक्स करना चाहिए कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है पसीना निकलना चाहिए अगर वॉकिंग करें तो मेहरबानी करके दो आदमी वॉकिंग मत करो लेडीज को डेफिनेटली मैं बोलता हूँ क्या रे हुआ कल कौन कर रहा था पैसे दिया करे एक बात कर लेंगे जाते हैं ना आधा घंटे में कितना आप 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से पॉइंट तक वो आधे घंटे में कब तक पहुंचती है तुम्हें रिकॉर्ड करना 10 दिन के बाद या तुम्हारा रफ्तार ज्यादा हो गया और आगे बढ़ना वो आधे घंटे में या वो चीज कम टाइम में खत्म ये चीज जब तक तुम्हें खुद को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं करते चुपके वॉकिंग करना एक फायदा है अब लेडीज को बोलते काम करो क्या मैं कहते हैं कपड़े दे दूं इतने बासन दो इतना काम वो उनका रूटीन काम उससे ज्यादा जो उन्होंने काम करती उससे एक्सरसाइज बोलते वो लेडीज को मैं हमेशा बोलता साथ में दो आदमी ना को चलो अरे पापा कहीं उन्हें वो बदला माना कर ले फायदा तो स्पीड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद जो कंट्रोल क्या है कंट्रोल सिंपल है मेडिसिन से जो टैबलेट्स और इंसुलिन इनिशियली हमें क्या करते हैं टैबलेट्स उनको स्टार्ट करते हैं लेकिन टैबलेट्स भी तभी काम करते हैं जब तक तुम्हारा लाइफस्टाइल नहीं चेंज होता कुछ फायदा नहीं होता डॉक्टर को जब पैसे देते डॉक्टर क्या करता है ये गोली दिया 2 महीने के बाद तो दूसरा कंपनी का दे देंगे दूसरे मालूम पता क्या डॉक्टर के पास आया मैं खा लेता 1 साल खा लेता मैं तो ये पूरी मेंटालिटी हमने भी थी डॉक्टर बने पर दूसरा में देखा है तो ये क्या भी ये नहीं तो कंट्रोल कर ले तो तुम्हें आराम से तुम्हारा टाइटनेस हमें 1 दर्द उसके बाद कंट्रोल है 2 दर्द बाद 3 दर्द 4 टैबलेट्स का भी विटामिन के अंदर और टैबलेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है गैस्ट्राइटिस दूसरा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो उसी वजह से थोड़ा कम और मेन आपका खाने का स्टाइल एक बर्गर्स प्लीज अवॉइड करो कूल ड्रिंक्स में इतना सारा शुगर रहता है वो अवॉइड करो और तुम्हारा जो पिज्जा है जो भी बाहर के जो भी आजकल की चीजें हैं और एक चीज एक ज्यादा तो क्या बोलते हैं टेस्टिंग पाउडर बचपन में हमें तो मालूम नहीं है टेस्टिंग पाउडर इतना टेस्टिंग बहुत जहर चाइना से आ रहा है और केजी के हिसाब से दर्द शादियों में भी दर्द इसमें दर्द मेहरबानी करो वो अवॉइड करो और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ जितना कैंसर हमें क्या तुम्हें लोग बड़े बड़े बुजुर्ग जो पहले सुने नहीं थे आजकल बहुत ही नजदीक है कैंसर हर चीज का कैंसर बोन कैंसर हो लिवर कैंसर हो और बच्चों छोटे छोटे जो बच्चों में जो है मतलब यंगस्टर्स में जो देखा जा रहा है पान पराग गुटखा शराब बीड़ी सिगरेट और आजकल तो इधर गांजा तो बहुत ही चाम होगा बोला है और नशा फूकी है प्लीज आपके यंगस्टर्स बच्चे के ऊपर जरा नजर भी रखो दोस्त की तरह छोड़ो लेकिन एटलीस्ट क्या हो रहा है तो तुम्हें मालूम होना तुम्हें बच्चा कभी भी छुट्टियों में बच्चा स्कूल जाता है तो छुट्टी जाओ ऐसा सराउंड तुम्हें तुम्हारे ना उन्होंने जानते मैं इतना शक करो को नहीं बोल रहा
लेकिन जरा चीज़ अब बहुत ही कॉमन होगी बोला है जरा उसके बारे में सुनने को बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो शुगर आराम से कंट्रोल हो सकता है। अब कैसा मालूम होता है अपना शुगर है तो सिंपल बेहतर है कि 2 बार का टेस्ट कराए। एक नारपेट कैसा, ऐसा नहीं कि कल रात अच्छा दबा के खा ले, किसी पार्टी में चले गए, शादी में चले गए, नेक्स्ट दिन नहीं। तो नॉर्मल आप जो खा रहे हैं घर का खाना खाने के बाद नेक्स्ट डे सुबह में पहला जाके पेशाब और खून ले लेते उसमें, उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर 2 आवर के बाद फिर खून लेते हैं पेशाब लेते। अगर पेशाब में पॉजिटिव आ गया, अगर पेशाब में शुगर दिखाई दे रहा है मतलब 100% आपको शुगर है, एक तो 180 के ऊपर ब्लड शुगर 180 के ऊपर के बाद में पेशाब में पड़ता है। टैंक अगर 1000 लीटर का है, पानी का बाहर पड़ता है 1000 के बाद बाहर पड़ता है। तो अगर 999 अगर है तो वहाँ पे ऐसा रहता है, अगर पानी नीचे गिर को है तो मतलब क्या टैंक फुल है। ऐसा पेशाब में गिरा था तो तुम्हारी आर्टरी टैंक फुल है। तो 100% आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो करेक्ट से लेना, जब डॉक्टर बोलते सुबह लेना, दोपहर में खाने से पहले जो भी है करेक्ट से लो। जो आदमी क्या बोलते हैं 1 महीने का लिखे रहते हैं, 1 महीने और डॉक्टर साहब 1 महीने का लिखे व्यवस्था खत्म हो गया ना, डायबिटीज कंट्रोल में आ गया। उसका लगातार दवा कम, उसका फिर 6 महीने बाद आता है डॉक्टर साहब ने मार लगता है क्या बराबर ही नहीं हो डॉक्टर साहब बोले